हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि आप पति को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, बस उसके बदले आपको एक केस करना पड़ेगा। वो आप केस कर दोगे तो मान के चलो, अगर आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा है या आपको लगता है आने वाले टाइम में पत्नी आप पे मेंटेनेंस केस कर देगी, तो उससे आप बच जाओगे। मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है जब भी केस होता है ना, तो पत्नी जाके मेंटेनेंस केस जरूर करेगी। और पतियों को सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि मेंटेनेंस देना, और उस पत्नी को देना जो झूठे केसेस कर रखी है, झूठे केसों में फंसा रखा है। मेंटेनेंस तो दो पत्नी को, बट झूठी पत्नी को क्यों देना, जिन्होंने बिना गलती के जीना जो है दुश्वार कर रखा है, सबको, पूरी फैमिली को केसों में फंसा रखा है। तो आज की वीडियो में एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगी जो आप लगा देते हैं तो आप मान के चलो मेंटेनेंस देने से, अगर उस केस को आप सही ढंग से लड़ते हैं ना, सही तरीके से केस में प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, तो आप जरूर जीतोगे। तो चैनल पर नए जुड़े हो आप मेरे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। दोस्तों, होता क्या है, जब भी आमतौर पे आप देख रहे हो डे बाय डे ये ना जो केसेस झूठी महिलाओं के बढ़ते चले जा रहे हैं। सच में जिन महिलाओं के साथ अत्याचार होता है ना, वो तो बहुत कम केसेस आते हैं, और आते हैं तो उन झूठी महिलाओं की वजह से उनको न्याय नहीं मिल पाता। और ये मैं नहीं, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्योंकि उनको खुद पता चल गया अभी तादाद है जो बढ़ते चले जा रहे हैं झूठे केसेस के। एक तरीके से मान लो ये स्कैम होता चला जा रहा है। तो ये जो 3 केसेस है ना, जो कॉमन केसेस 498 डीबी का केस, घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस, ये तो लगाना ही लगाना है। अब देखो लगाने के तो ऐसे सॉरी, बहुत सारे रीजन होते हैं उन महिलाओं के। उनका मेन जो मकसद होता है, देखो अगर मैं बात करूं तो पत्नी क्या चाहती है कि पति और ससुराल वाले उसके हिसाब से चले, पति ये चाहता है कि पत्नी उसके हिसाब से चले। इन दोनों की यही जो होती है ना, इस चक्कर में तो एक लड़ाई झगड़ा होता है। दूसरा कि भाई उसका अगर कोई रिश्ता है, या फिर वो रहना ही नहीं चाहती फोर्सफुली, उसका अफेयर और किसी से चल रहा था बट फैमिली वालों ने फोर्सफुली रिश्ता करा दिया, तो वो कैसे रहेगी उस रिश्ते में, तो खुश ही नहीं है। तो कोई ना कोई रीजन से किसी ना किसी बात पे लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों को रिएक्ट करना, थाने पहुंच जाना, कंप्लेन कर देना। और माँ बाप अगर ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो बेटी का सपोर्ट करते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जब सपोर्ट करना ही है तो आप शादी करते क्यों हो, पास में ही रखो। जब आपको सपोर्ट ही करना है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना है, हर चीज़ में इंटरफेयर करना है, तो इस चीज़ से आपका बेटी का कभी घर बसेगा नहीं, घर बर्बाद ही होगा। और आप लोग जो महिलाएं जो झूठा केसेस करते हो ना, जो आप सोचते हो कि ऐसा करने से मैं पति को सबक सिखा दूंगी या ससुराल वालों को सबक सिखा दूंगी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, तो एक्चुअल अगर जब आगे जाके क्या पता आपको रियलाइज हो कि सच में रहना हो, मैंने गलती कर दी, तो आप पति को नहीं, ससुराल वालों को नहीं, आप अपनी जिंदगी भी साथ में बर्बाद कर रहे हो। उनकी ही नहीं, दोनों की ही जिंदगी खराब होती है, पति पत्नी की। और अगर मान लो बच्चा है आपके केस में, तो फिर तो बच्चे का सोच लो, बच्चे का क्या होती है सिचुएशन। वो तो ना उधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, ऊपर से आप कोर्ट में भी ले जाओगे उसको, बोलो भैया माँ के साथ रहना है या बाप के साथ रहना है, तो ऐसी सिचुएशन। तो ये मत करो। अगर छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है, चीजें हैं, तो एडजस्ट करो, रिश्ते को आगे बढ़ाओ। या फिर नहीं रहना है तो आपसी सलामती से, रजामंदी से, म्यूचुअल डिवोर्स भी होता है, वो चीजें करो। बट मैं ना रहूंगी ना साथ करूंगी, या डिमांड पूरी करनी है तो इस तरीके से केस कर दो, वो कर दो, तो इसका ये कोई मतलब तोड़ नहीं हुआ। तो बात करते हैं, देखो जब भी आपको लगता है कि पत्नी देखो झूठे केसेस कर रही है, मेंटेनेंस कभी लगा जाती है, तो आप बोलोगे कि पत्नी ने झूठे केसेस किया, झूठे केसेस किया है, वो बोलने से नहीं होगा, आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। पत्नी ने झूठ केस किया है तो आपको अपने पे टेंशन लेने की, मानसिक प्रताड़ना करने की ये जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने झूठे केसेस किया ना, उसको साबित करना पड़ेगा। कोर्ट नहीं कि कोर्ट आपकी बात ही मानेगा कि आप बोल रहे हो पत्नी ने झूठ केस किया, तो बोले सिंपल सी बात है, कोर्ट दोनों सही सबूत मांगेगा। आपके पास सबूत है, वेल एंड गुड, कोर्ट में प्रूव करो। नहीं तो एक काम करो, पहले तो एक नोट बना लो कि पति ने क्या क्या झूठ बोला है, सारी चीजें नोट करो। देखना, आप फर्क देखना, 498 में डीवी में, मैं हमेशा बोलती हूँ दोनों में पत्नी अलग अलग स्टेटमेंट देती है, उन बातों को रिकॉर्ड करो, स्टेटमेंट बनाओ, एक नोट करो, जो जो भी झूठ बोला उसने। मेंटेनेंस देने के लिए बहुत हथकंडे अपनाएगी, और आपको ना देने के लिए वो हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि पता है कि आप सही बोल रहे हो, वो झूठ बोल रही है। यहाँ तक कि मेंटेनेंस देने के लिए पत्नी बच्चों का भी यूज करती है। प्यार तो प्यार अपनी जगह, अगर नहीं भी होगा ना तो करेगी, क्योंकि बोलेगी जहाँ मुझे भाई फॉर एग्जाम्पल 5 मिल रहे हैं, 5,000, तो मैं और 5,000 लूंगी बच्चे के उससे। तो ये चीजें नोट बनाओ, अपने वकील से डिस्कस करो, ये चीजें उसने झूठ बोली है। फॉर एग्जाम्पल कि वो जॉब नहीं करती, या वो पढ़ी लिखी नहीं है, या वो जॉब करने के बावजूद
वो छुपा रही है चीज़ें, कहाँ है कहाँ नहीं, ये चीज़ें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन छुपा रही है, वो सैलरी छुपा रही है, पूरा एक नोट बना लो। और जब आपको पता है कि वो जॉब कहाँ कर रही है, कंपनी डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें पता है, या उसकी सैलरी पता है, बैंक स्टेटमेंट होगी, और जल्दी जल्दी में होता है ना, पत्नी लड़ाई झगड़ा करके जब जाती है तो अपने एजुकेशन वगैरह कुछ डिटेल्स भी छोड़ के चली जाएगी, तो वो आपके पास है, वो कोर्ट में आप प्रेजेंट करो, दिखाओ, ये सारी चीज़ें हैं। फिर जब ये हो जाता है, वकील से डिस्कस करो, एक आपको सेपरेट केस करना है, और उस केस का नाम है 340 CRPC, और जो नया है BNS 379। तो इसके अंतर्गत मान के चलो ये 340 का जो केस है ना, छोटा मोटा केस नहीं है। अगर आप सही तरीके से, अलग तरीके से आपको केस करना है कि पत्नी ने ये झूठ छिपाई है, तो वो जब कोर्ट के सामने प्रेजेंट होगी, जो वो चीजें छुपा रही थी और वो छुपाने के बावजूद बोल रही थी मैं जॉब नहीं करती, या मेरी सैलरी कम है, और होता क्या फैक्ट में कि सैलरी तो आपसे ज्यादा होती है, बहुत केसों में होता है, फिर भी वो लेती है, तो वो कोर्ट का भाई टाइम बर्बाद कर रही है, और कोर्ट के साथ भी उसको जो कानून दिए गए उनका दुरुपयोग कर रही है। एक मैंने वीडियो बनाई थी, आप देखिएगा चैनल पे जाके, जो पत्नी को 7 साल की सजा मिली। आप लोग कहते हैं ना कि पुरुषों के पास कानून नहीं है, बट और महिलाओं को कभी सजा नहीं मिलती, कभी जुर्माना नहीं भुगतना पड़ता, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता, तो यही गलतफहमी है। ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से उतार दो और नेगेटिव सोच उतार दो। बिल्कुल थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा ही होगा, गलत सोचोगे तो देखना, ना चाहते हुए भी अगर अच्छा होना होता होगा ना तो गलत ही हो जाएगा आपके साथ। तो अच्छा सोच के देखो एक बार, और कोई इस दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो हो नहीं सकता। बस आप एक बार ठान लो कि ये चीज मुझे करनी है तो करनी है, बाय हुक बाय क्रूक एनी हाउ, मुझे करना ही है, मुझे अपना केस सॉल्व करना है, ये झूठे केसों से बाहर निकलना। जब पता है झूठे केसेस है, पत्नी सबूत दे नहीं पाएगी क्योंकि कोर्ट सबूत मांगेगा, सबूत नहीं दे पाएगी, वो ऑटोमेटिक केस डिसमिस हो जाएगा। फिर जो उसने झूठे केसेस में आपको फंसाया, इतना टाइम बर्बाद किया, कोर्ट कचहरी में बुलाया, तो आपके पास भी तो है राइट्स, मानहानि का केस लगाओ ना, 211 का केस लगाओ ना, बहुत सारे। अगर वो धमकियां देती है, उसके घर वाले धमकी देती है, 504 506, ये सारी चीजें हैं, तो बहुत सारे राइट्स आपके पास है, बहुत सारे कानून है, बस आपको जानने की जरूरत है, और वो मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ। और जो ये बोल रही ना पत्नी को जेल भी मिली थी, सजा मिली थी, वो जाके देखिएगा, मैंने वो बना रखी है वीडियो, तो उस पर आपको जजमेंट डिटेल्स, केस डिटेल्स मिल जाएगी। तो उसमें जब कोर्ट से बात उसने पत्नी ने छुपाई ना, जो 30,000 का मेंटेनेंस दे रही थी, और उसकी सैलरी बल्कि पति से ज्यादा थी, कोर्ट को बात पता चली। क्योंकि कोर्ट का ये है कि ना, कि जब इनकम एफिडेविट में जो चीजें होती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, ये रजनीश वजनिया का जो जजमेंट पास हुआ था, उसमें क्लियर मेंशन कर दिया कि दोनों पार्टी के सिग्नेचर हो गए, सारी चीजें क्लियर उसमें लिखी जाएगी। अगर कोई झूठ पकड़ा गया तो उसको सजा मिलेगी, जो उसमें एक्ट लिखा हुआ है, चाहे वो जेल हो या जुर्माना हो, भुगतना पड़ेगा। और जब आपकी सैलरी कम होती है या आपने जॉब छोड़ दिया है, तो वो कोर्ट में इंटीमेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं या आपकी सैलरी कम है, तो अगर मेंटेनेंस जो जा रहा है उसमें कोर्ट देखेगा कि भाई कम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और पत्नी वहां तो जॉब कर रही थी, उसकी सैलरी पति से इनकम से ज्यादा थी, और उसने बात कोर्ट से छुपाई, कोर्ट को ये बहुत लगी, और पत्नी को फटकारा भी अच्छे से, तो उसका डिसमिस, जो मेंटेनेंस डिसमिस कर दिया, और उसको 7 साल की जेल की सजा भी सुनाई। और एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो उस पति ने क्या, देखो, उस पति ने हार नहीं मानी, वो उसके पास प्रूफ कुछ नहीं था, सबूत कुछ नहीं था, फिर भी वो लड़ता रहा, फैमिली कोर्ट से हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, बातों बातों में क्रॉस एग्जामिनेशन में उस पत्नी ने खुद ही वो कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ऐसे जॉब करती हूँ, सैलरी है। तो इस तरीके से आप भी करो ना, क्रॉस क्वेश्चन वगैरह तो मैं सिखाती रहती हूँ आपको कि क्या जवाब देना चाहिए, किससे, बहुत सारे हैं। तो ये चीजें हैं, ये करके देखो, आई एम डैम श्योर आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, जो आप जैसे लोग पीड़ित हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।